हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं बहुत दिनों के बाद आज यहाँ पे वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज लॉकडाउन में सब लोगों के पास टाइम था, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बीच में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले बिकॉज आई वॉज टोटली बिजी कि मेरे बाकी के सारे जो काम थे उसके अंदर। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो लेके आती हूँ एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो टीचर एंड पेरेंट्स एंड स्कूल से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो आज मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ बिकॉज टीचर्स से रिलेटेड अगर कोई वीडियो अगर मुझे बनाना होता है तो मैं यहीं पे बनाती हूँ, इसी चैनल पे बनाती हूँ। एंड आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, तो इसी तरह का प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुँचाते रहिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे ये करनी थी कि एक्चुअली जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बहुत दिन पहले से ही क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, अप्रैल से वगैरह ही। तो जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड पेरेंट्स घर पे अपने बच्चों के साथ बैठ के ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं एंड साथ ही में बच्चों के साथ वो खुद भी पढ़ रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स को भी वर्क फ्रॉम होम है एंड पेरेंट्स को भी वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो बच्चों के साथ टाइम बिता पा रहे हैं उनकी स्टडीज़ के साथ। बट मैं अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आपने इतने दिन तक जब बच्चा स्कूल जाता था, जब बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी या फिर कुछ था, तब आपने इतना तो उसमें ध्यान, मतलब इतना ध्यान ऑलमोस्ट नहीं दे पाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स। तो तब तो नहीं था, बट आज अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है टीचर से, अगर थोड़ा सा भी वो मिसप्रोनाउंस कर जाती है तो आप लोग इतना बतंगड़ बना देते हो उसका कि ये टीचर तो वेल एजुकेटेड नहीं है, इस टीचर को तो अच्छे से प्रोनाउंस भी करना नहीं आता है, इसको तो बोलना भी नहीं आता है एंड स्कूल बहुत सारी फीस ले रही है। तो फीस का जो है नॉर्म वो अलग रखूंगी मैं, फीस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो टीचर के बारे में अगर बात आती है तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि अ, अगर पूरे दुनिया में सबका काम रुक चुका है ना, तो टीचर का काम है वो कभी नहीं रुका हुआ है। पहले दिन से, लॉकडाउन के पहले दिन से टीचर जो काम कर रही है वो आज तक कर रही है, अभी तक कर रही है, अभी मेरे मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ फिर भी कर रही है बिकॉज आगे जाके आगे वाले आने वाले जो वीक में उनको जो वीडियोस बनाने हैं, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट समझाना है, वो सारी चीज़ें वो वीडियो के थ्रू, वो ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को किस तरह से सिखा पाए उसकी तैयारियां कर रही है। बिकॉज एक वीडियो के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू अगर बच्चों को सिखाना इतना इजी होता ना, तो आई होप आप लोग मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स नहीं करते। बिकॉज आप टीचर के जगह पे आइए, उनकी देखिए कि उनको इतने सारे बच्चों को हैंडल करना पड़ता है एंड बाद में सारी चीज़ों को जैसे अभी स्कूल में तो होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, इंटरेक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का, बट घर बैठ के बच्चों को पढ़ाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो पेरेंट्स से मैं आज ये बताना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी जो टीचर्स हैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। हाँ, बट जब वो किसी को पढ़ाने जाती है तो वो फुल फ्लेज अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके ही जाती है बिकॉज वो ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ा देती है। बिकॉज क्या होता है, सारी प्रिपरेशन, अभी आपको मैं बता दूं कि जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है तब ओनली ब्लैक बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया जाता है। बट अभी अगर बच्चों को पढ़ाना है तो अभी बच्चों को प्रेजेंटेशंस बना के देने पड़ते हैं, उनको अलग अलग टाइम काइंड ऑफ कुछ पिक्चर्स दिखाने होते हैं, कुछ सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है। अगर मैं साइंस की टीचर हूँ तो मुझे जो एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को दिखाने हैं वो मुझे ऑनलाइन दिखाने पड़ रहे हैं उनको, एंड वीडियो के थ्रू नहीं, मुझे उनको करके दिखाना है वहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दीज आर अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। पेरेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन। आप लोगों के काम है, घर से चल रहे हैं, सब कुछ है, हम लोग भी घर से काम कर रहे हैं, बट स्टिल इसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है। एंड बहुत लोग बोलते हैं यार इसको तो कुछ आता नहीं है, ये टीचर कहाँ से बन गई, एंड स्कूल इतना फीस लेता है, ये करता है वो करता है। अब स्कूल की फीस में आपको एक बात बताऊँ, मतलब ये मैं खुद एज अ टीचर हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ, स्कूल की फीस का एंड टीचर के सिखाने का ज़मीन आसमान का भी कनेक्शन नहीं है। बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे अगर टीचर्स होंगे तो उनको पता होगा कि जितनी फीस स्कूल लेती है ना, उससे उसका 1% भी अगर मैं बोलूँ ना, टीचर की पेमेंट नहीं होती है।
जितना वो काम करती है ना स्कूल के लिए, अपने पूरे स्कूल को रेपुटेशन को ठीक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जितनी एफर्ट्स टीचर्स लेती है ना, किसी किसी स्कूल में तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। तो बताइए क्या होगा, क्या कर सकेगी वो? स्टिल स्टिल द पर्सन इज डूइंग इट, स्टिल वो टीचर अभी भी काम कर रही है। क्यों? बिकॉज वो देश को बना रही है, वो बच्चों को बना रही है। एंड इसमें भी इतना पॉलिटिक्स चल रहा है, आपको मैं बताऊं। टीचर ऐसा कभी नहीं करती है कि जो उसकी क्लास में बच्चे हैं उसमें से वो सिर्फ 10 बच्चों को पढ़ाती हैं एंड 10 बच्चों को नहीं पढ़ाती है। टीचर को कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना होता है सारा स्कूल्स को। स्कूल वाले इतने पॉलिटिक्स खेलते हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो जो बच्चे ऑलमोस्ट सब कुछ फीस भर रहे हैं उनको उनको क्लासेस दे रही है, जो नहीं भर रहे हैं उनको क्लासेस नहीं दे रही है। मतलब ये सारा जो खेल, जो सिलसिला है, ये सारा स्कूल का है। ये सरकार ने देखना चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज पैंडेमिक में बहुत लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज देर इज़ नो वर्क। अभी कहाँ कुछ थोड़े बहुत व्हीकल्स एंड ऑल स्टार्ट हुए हैं, बट काम फिर भी नहीं स्टार्ट हुआ है। एंड लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो केसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए आई विश पेरेंट्स की थोड़ा बहुत समझ पाए, बिकॉज इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। टीचर को जितना काम करना है, लाइक टीचर को जितना घर पे काम करना है उतना ही वो काम स्कूल पे भी करती है, उतना ही वो ही। और मैं बताऊँ, जितना वो स्कूल में करती है ना उसका डबल काम एक्चुअली घर पे करना पड़ रहा है। बिकॉज स्कूल में क्या होता है ना, जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो 6 से 8 घंटे होते हैं, हम उन्हीं 6 से 8 घंटों को यूटिलाइज करके बच्चों को पढ़ाना एंड फ्री पीरियड्स में नोटबुक्स को करेक्शन करना एंड बाकी की चीज़ें करते हैं। बट अभी ऑनलाइन में हमें घर से काम करना पड़ रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो घर में ही चल रही है। हमारा काम घर का है तो घर में ही चल रहा है। प्रिपरेशन के लिए जो सारी चीज़ें लगने वाली है वो भी हमें घर से ही सारी चीज़ें लाइक उसको तैयार करना पड़ रहा है। जो प्रॉप्स होते हैं, जो टीचिंग एड्स होते हैं, जो हमें स्कूल से मिल जाते हैं, वो अब हमें घर से ही तैयार करना पड़ रहा है। साथ ही में बहुत सारी ऐसे डिफ़िकल्टीज़ भी है। बहुत सारे टीचर्स के पास तो टीचर्स को तो पता भी नहीं है कि किस तरह से वीडियोस बनाते हैं, किस तरह से एडिट करते हैं, किस तरह से ग्राफिक्स डालते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये सारी चीज़ें नई नई टीचर्स सीख रही हैं, तो एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर देम। सो इसीलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए। एंड बहुत सारा और ये भी है कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि टीचर्स की बहुत हार्श टोन है, बहुत हार्शली बात करती है, बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे बताइए, अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी तो क्या आपका बच्चा पढ़ेगा? एंड स्ट्रिक्ट रहना इज़ नॉट लाइक शी इज़ नॉट गुड इन टीचिंग, और या फिर वो खुद ही अपना दबाव दिखाना चाहती है इसलिए वो पढ़ा नहीं रही है। यू लुक एट हर टीचिंग कि वो किस तरह से पढ़ा रही है। या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि टीचर के खुद ही स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं, खुद ही वो प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर रही है, ये है वो है। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। द एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इज़ न्यू टू अ टीचर। एंड जो टीचर स्कूल में पढ़ाती थी वो आज अचानक ऑनलाइन पढ़ाने लग गई है। दिस इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। And also in that she is so much she has so much improved कि एक जो प्रोफेशनल जितना अच्छा वीडियो नहीं बना पाएगा ना, इतना अच्छा वीडियो बच्चों को जा रहा है। एंड द पेरेंट्स आर स्टिल, सम आर द पेरेंट्स जो बोल रहे हैं कि येस इट्स अ सुपर्ब जॉब। एंड आई वोंट टेल यू, बट मुझे खुद, मैंने एक अपना फर्स्ट ही वीडियो अपने स्कूल के पेरेंट्स के साथ शेयर किया तो आई गॉट अ रिस्पॉन्स कि मैम यू आर सुपर्ब। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे कहना ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो समझ पाते हैं कि सारी चीज़ें क्या है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसके लिए आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि टीचर बहुत हार्शली बात करती है, उसके टोन में वो वार्मथ नहीं है, उसके टोन में वो फ्रेंडलीनेस नहीं है। अब मुझे बताओ यार, पूरी ऑनलाइन क्लास में अगर टीचर वार्मली एकदम प्यारे प्यारे तरीके से ही बात करती रहेगी तो वो सिखाएगी कब? क्लास में तो टाइम मिल जाता है, बट वो सिखाएगी कब? आधे घंटे में कितना क्या सिखा देगी? ऑनलाइन क्लास में कितना कुछ सिखा देगी वो?
नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद कि इतना सब होने के बाद बहुत सारी, जैसे मैंने बोल दिया आपको फीस के बारे में, तो ये उसका तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। उसके बाद मैं पॉइंट्स लिख के बैठी हुई यार, बिकॉज आई हैव जस्ट फेल्ट इट अ रॉन्ग। एंड उसके बाद ऐसा है कि जितना वो एफर्ट्स लगा रही है वो बहुत कम है, बच्चों को प्रॉपरली चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। एंड एक आपको इसके पीछे की एक चीज़ अगर मैं बताऊं, तो स्कूल में जब क्या होता है ना, स्कूल में जो मैनेजमेंट होता है, जो स्टाफ होता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। जब एक एक आपको एक कम्युनिटी चलानी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है। बट आप मुझे अभी बताइए, अगर एक स्कूल है, उस स्कूल में अगर कोई टीचर काम कर रही है, वहाँ पे सारा स्टाफ है, वहाँ पे जो जो बच्चों को संभालती हैं, जो हम लोग मौसी लोग जो बोलते हैं वो, एंड जो बाकी जो हेल्पर्स होते हैं, उनका तो अभी कुछ भी काम नहीं है। आपको पता है बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे ऐसे लाइक कम्युनिटीज से उन लोगों को काम से निकाल दिया गया है, एंड सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा गया है। इवन टीचर्स ऑल्सो, जो पुरानी टीचर्स हैं उन्हें ही रखा गया है। नई टीचर्स जो भी जस्ट ज्वाइन भी हुई थी लॉकडाउन से पहले या फिर थोड़े दिनों पहले, उनको निकाल दिया गया है। क्यों? बिकॉज स्कूल के पास इतना पैसा नहीं है उनको देने के लिए, बिकॉज ज़रूरत भी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में एक ऑनलाइन क्लास के लिए एक टीचर काफ़ी है, बाकी के टीचर्स को क्यों बेकार में पैसा देना। ये सारी थिंकिंग जो है वो सारी लोकेलिटी को, सब कुछ को बिगाड़ रही है। इसलिए आई फील कि सब ने सब तरीके से, सारे कॉर्नर्स से सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, एंड साथ ही में सारी चीज़ों को संभल के, सब चीज़ों को देख के आपने सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं जानती हूँ बहुत टाइप के पेरेंट्स होते हैं, बहुत तरीके के पेरेंट्स होते हैं, बट ये अभी ये टाइम नहीं है, समझने का टाइम है, एंड जज करने का टाइम नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप जज करते रहेंगे तो उसमें से जो सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। अगर आप बच्चों के पीछे पीप अप करते रहेंगे, आप उसके पीछे लगेंगे, तो थोड़ा उनको अकेले पढ़ने दो ना, उनको थोड़ा सा अकेले पढ़ने दो, अकेले बैठने दो, तब जाके वो बच्चा पढ़ेगा, उसके सिवाय नहीं पढ़ेगा। आप बोलेंगे हाँ ये टीचर ऐसे बोल रही है, ये टीचर वैसे कर रही है। लेट देम अंडरस्टैंड कि क्या बोल रही है उनकी टीचर, उनको सुनने दीजिए। हेडफोन्स उनके कान में डालिए और आप निकल जाइए वहाँ से। ज़रूरत नहीं है आपकी वहाँ। क्लासेस रिकॉर्ड होते हैं, आप बाद में भी सुन सकते हैं। आपके पीसी में रिकॉर्डर डाल दीजिए, आपकी फ़ोन में रिकॉर्डर डाल दीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा बाद में। बट जब बच्चा पढ़ रहा है तब आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। फिर आप बोलते हो टीचर ऐसा करती है, वैसा करती है, तो आप अपने बच्चे के सामने अपनी ही बच्चे की टीचर को गलत बोल रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में उसकी क्या इमेज रह जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू अ टीचर। टीचर का बाकी की फालतू दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो जहाँ काम कर रही है उसे अपना पेट भरना है, बट पेट भरने के साथ साथ वो एक नया काम भी कर रही है, नए बच्चों को क्रिएट कर रही है, नए बच्चों को पढ़ा रही है, आगे आने वाले लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उनको तैयार कर रही है। हम लोग झगड़ रहे हैं, आईटी कॉर्पोरेट्स वाले यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, बट टीचर घर बैठ के भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम कर रही हैं। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत तो भी एक नॉलेज टाइप, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत अगर इससे कुछ भी, अगर आपको परसेंट भी अगर आपको अच्छा लगा होगा इसमें से, तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कहाँ पे मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, जो भी मैंने बोला है वो वर्थ नहीं है, तो यस, शेयर कर दीजिए सबके साथ, बोलिए कि ये औरत गलत बोल रही है, ये जो है बता दीजिए सबको कि ये जो है, ये लेडी है, ये गलत बात कर रही है। जस्ट नहीं, बिकॉज मैं जानती हूँ, मैं खुद ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, एंड इवन यू आर डूइंग इट। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब छूट गई है, क्या करेंगे वो। तो अब आप, एंड इवन मैं बताऊं, टीचर अभी इस लॉकडाउन में किसी को नया जॉब भी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? बिकॉज ऑलरेडी जो ओनर है वही घर पे बैठा हुआ है, तो जॉब कहाँ से मिलेगा? दिस इज़ नॉट द वे। आपको समझना पड़ेगा, आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड उसके मुताबिक ही आपको सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। एज अ पेरेंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा दूर रखती हूँ। मैं खुद का बताऊँगी तो मेरा बेटा तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं अटेंड कर रहा है,
क्यों नहीं कर रहा है अगर आपको मैं बताऊंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, बट मेरा बच्चा खुद ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहा है। बिकॉज ये नहीं कि मैं टीचर हूँ मैं इसको पढ़ा दूंगी, इसलिए नहीं। रीज़न बहुत सारे होते हैं, बट हर एक चीज़ बतानी नहीं पड़ती है, समझ लेना ही काफ़ी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड कीजिए, समझ लीजिए एंड खुश रहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हैप्पी रहिए, खुद को डिप्रेस्ड मत कीजिए। बहुत सारी गलत चीज़ें आजकल सुनाई दे रही हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें आगे जाना है। आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा। तो मैं अब चलती हूँ, बहुत बातें हो चुकी हैं। अगर कुछ भी इसमें से समझ में आए तो प्लीज़ 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 थोड़ा बहुत फॉलो कर लीजिएगा।